Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी फूड विद साइमा में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ जिस चीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है रसमलाई। व्यूवर्स, गर्मी का मौसम है, आजकल गर्मी में ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा आज रसमलाई की रेसिपी शेयर की जाए। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो दूध, खुला दूध मैंने लिया है। सब्ज़ इलायची 10 से 12 अदद हमने पीस लिया है। बादाम और पिस्ते जो हैं बारीक काट के गार्निशिंग के लिए हैं। ये आधा प्याली खुश्क दूध, आधी प्याली चीनी और एक प्याली फुल चीनी का कप भरा हुआ जो हम शीरे में इस्तेमाल करेंगे, और आधी प्याली जो है वो हम अपनी रबड़ी वाले दूध में डालेंगे। अब ये 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधी चम्मच टाटरी का हम दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम हाई कर लें। अब हम इसमें दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें दूध डालेंगे और दूध को जब तक बॉयल नहीं आ जाता हम तब तक इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध को हमने 5 से 6 मिनट तक उबालना है। अब हम इसको ढक्कन दे के दूध को उबाला आने का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ हम साथ ही अपना रबड़ी वाला दूध जो है वो तैयार कर लेते हैं। व्यूवर्स, 1 लीटर जो है इसमें हमने दूध डाला है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसे हिला लेंगे। फिर इसके अंदर हम आधी प्याली जो है वो खुश्क दूध शामिल करेंगे ताकि इसमें खुशबू भी अच्छी आ जाए और दूध में थिकनेस भी अच्छी आ जाए। इसमें अगर आप खुश्क दूध ना डालना चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ खुश्क दूध शामिल किया है। और चीनी शामिल कर लें आधी प्याली और इसे पकने के लिए छोड़ दें। हल्का सा हिलाएं और आंच को हल्का कर दें ताकि ये पक कर गाढ़ा हो जाए। जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हमारा ये रबड़ी वाला दूध जो है वो तैयार हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारा पहले वाला दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है। हमने इसका फ्लेम जो है वो तेज़ रखना है ताकि इसको 5 से 6 मिनट तक उबाला आए। अब दूध हमारा उबलने के लिए तैयार है। ये देखें व्यूवर्स, इसे हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। अब इसके साथ ही हम तीसरी जगह पर एक पैन लेंगे, उसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और जो 1 प्याली चीनी हमने रखी थी वो हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमने चीनी शामिल कर दी है और इसको हिलाएंगे ताकि इसका शीरा पक जाए। इसको हल्की आंच पर रख दें। इसको हम एक तार का शीरा बनाएंगे, थोड़ा पतला सा। अब देखिए व्यूवर्स, हमारा दूध उबल चुका है। देखें इसमें पूरी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। 5 मिनट दूध को बॉयल करने के बाद अब हम इसको अपनी शेल्फ के ऊपर आहिस्ता सा उठा के रख लेते हैं। और ये देखें हम इसे उठा रहे हैं। अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है कि इसकी सबसे पहले हमने इसको दूध की हीट को हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे वक्फे से। अब देखिए हमने आधा लीटर पानी शामिल कर दिया है ताकि दूध की हीट जो है वो एक ख़त्म हो जाए। चूल्हे से उतरते सार जो इसकी हीट है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको हिलाएंगे। वक्फे से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब ये दूध की हीट जो है वो कम हो गई है। इसको 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपना टाटरी पाउडर जो है वो शामिल करेंगे
ताकि हमारा दूध जो है वो फट जाए। देखिए व्यूअर्स, हमने टाटरी पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता सा हिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा दूध जो है वो फटने के लिए तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता हम हिलाते जाएंगे और देखिए व्यूअर्स, हमारा दूध और पानी अलग होना शुरू हो गया है। इससे हमें पता चल गया है कि हमारा दूध जो है वो फट रहा है। और देखिए पानी और दूध अलग अलग हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाते जाएं और ये 5 से 7 मिनट तक आपको दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर फट जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर मोटे मोटे लम्स अगर बनने शुरू हो जाएं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पनीर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। देखिए, हिलाएं इसको 5 से 7 मिनट आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसके दूध की हीट जो है वो कम हो जाए। और अब हम इसको और पानी शामिल करेंगे। ये 2 लीटर पानी हमने शामिल किया इसमें, ताकि दूध की हीट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, हमारा दूध और पानी अलग अलग हो जाए। अब हम इसको एक मलमल का कपड़ा जो है वो छलनी के ऊपर डाल के इसको निचोड़ लेंगे, ताकि हमारा पानी और पनीर अलग अलग हो जाए। अब देखें, हमने इसका पानी जो है वो छान लिया है। हमारा दूध और पानी जो है वो अलग अलग हो गया है और हमारा बहुत ही बेहतरीन सा पनीर जो है वो तैयार होने लगा है। अब हम इस मलमल के कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करेंगे और इसका पानी छान लेंगे। अब हम इसके अंदर से छानने के बाद हम इसको हल्का सा दबाएंगे। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी जो है वो गुजारेंगे, ताकि जो हमने टाटरी पाउडर शामिल किया था वो इसमें से निकल जाए। और देखिए हमारा किस कदर ज़बरदस्त पनीर जो है वो बन रहा है। 2 लीटर हम पानी इसमें शामिल करके इसे अच्छे से जो निचोड़ लेंगे। व्यूवर्स, अब आप इसको हाथ के साथ जितना निचोड़ सकते हैं दबाकर निचोड़ लें। फिर उसके बाद आप किसी ऊंची जगह पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए लटका दें, ताकि आपका जो पानी है वो इसमें से अच्छे से टपक जाए। व्यूवर्स देखिए, माशाल्लाह से हमारा पनीर जो है मुकम्मल तौर पर निचोड़ कर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से हाथ के साथ जो है वो हाथ की हथेली की मदद से इसके जो बारीक दाना है उसे मुकम्मल तौर पर स्मूथ करेंगे। हल्का सा 5 से 7 मिनट तक इस तरह हम इसको दबाएंगे, अपनी जगह से बार बार इसको मसलेंगे। अच्छे से इसको मसल कर इसका जो दाना है उसे ख़त्म करेंगे और उसे स्मूथ कर देंगे। बिल्कुल ये जब नरम हो जाएगा, इसका दाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा पनीर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखें, ये बहुत ही अच्छा जो है वो स्मूथ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसको ज़रा अच्छे से कर लेते हैं। अब देखें, बहुत अच्छा सा हमारा टेक्सचर आ गया है। अब ये हमारा जो पनीर है तैयार है। अब हम इसके अंदर जो है ये देखते हैं कि कोई ना ऐसा नहीं है। अब हम इसके अंदर अपनी चीज़ें शामिल करते हैं। 1 चम्मच सूजी शामिल करेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम मैदा शामिल करेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होकर यकजान हो जाएं। उस वक़्त हम इसे 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से फिर मसलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही नरम और मुलायम हो गया है हमारा पनीर। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं, ताकि इसमें मज़ीद अच्छी खुशबू आएगी जब हमारी रसमलाइयाँ बनेंगी। तो अब हम इसमें आधी चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल की शामिल करेंगे और फिर ये हमारी जो पनीर है गोलियाँ बनाने के लिए तैयार है। गोलियाँ चाहें तो आप इसे जो है
वो बेजवी शक्ल की भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ इसकी बेजवी शक्ल में गोलियां बनाऊंगी। देखें व्यूवर्स, बहुत ही नरम बन रही हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। अब हमारा शीरा जो है वो पक रहा है। इसके अंदर हम 2 चम्मच चाय के जो मैदा है उसे आधी प्याली पानी में शामिल करके इसके अंदर डाल देंगे, ताकि हमारे शीरे के अंदर अच्छी सी झाग बन जाए। क्योंकि जब झाग बनेगी तो हमारी रसमलाइयाँ जो हैं वो उसके अंदर पकेंगी तो वो अच्छे से फूल जाएंगी। अब हम एक एक करके इसके अंदर अपनी सारी रसमलाइयाँ जो हैं वो डाल देंगे शीरे के अंदर। देखिए व्यूवर्स, इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है। इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा तेज़ आंच के ऊपर। हमने इसको कोशिश करनी है, हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको ऐसे ही हिला लें। ये देखिए झाग के अंदर अच्छे से पक रहे हैं। अब हम इसकी साइड तब्दील कर देते हैं। देखिए व्यूवर्स, इनका साइज डबल हो चुका है। अब हम एक बाउल में पानी लेते हैं और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं। अब इस बर्फ़ वाले पानी के अंदर हम अपनी रसमलाइयों को एक एक करके शामिल करते जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी रसमलाइयाँ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल के तो हम बर्फ़ वाला जो ठंडा पानी हमने बनाया है हम उसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए, ये हमारी रसमलाइयाँ जो हैं वो अब ठंडे पानी में चली गई हैं। ये नीचे बैठ गई हैं। जब नीचे बैठ जाएं तो समझें आपकी रसमलाइयाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब हम इसका पानी जो है वो चेंज करेंगे। 5 मिनट तक ये इस पानी में रहेंगी। अब हम इसको दूसरे पानी में एक और बाउल लेंगे, उसमें भी ठंडे पानी में इसको शिफ्ट कर देंगे और पानी इसका तब्दील कर देंगे। अब दूसरे बाउल के अंदर एक एक करके हम जो दूसरा बाउल ठंडे पानी का हमने लिया था उसमें इसको एक एक करके डालते जाएंगे। व्यूवर्स, आपकी रसमलाइयाँ पानी में जब नीचे बैठ जाएंगी तो समझिए आपकी रसमलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक बनेंगी। अब हम डिश आउट करते हैं। रबड़ी वाला दूध हम अपनी डिश में डालते हैं। फिर हम इसके अंदर एक एक करके अपनी रसमलाई जो है उसको दबा के उसका पानी निचोड़ कर फिर हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हम इसे दबाएंगे तो हमारी रसमलाई बिल्कुल अपनी सेट है, अपनी जगह पर, कहीं से टूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है हमारी ये रसमलाई की। अब एक एक करके हम दूध के अंदर इसका पानी निचोड़ के इसको शामिल करते जाएंगे। बारी बारी हम अपनी सारी रसमलाइयाँ जो हैं वो दूध में शामिल करते जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से सारी रसमलाइयाँ हमारी बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं। 2 किलो दूध के अंदर हमारी तकरीबन 14 रसमलाइयाँ जो हैं वो बन गई हैं। अब हम इसे बादाम और पिस्ते के साथ गार्निशिंग करेंगे। देखिए व्यूवर्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से हमारी रसमलाइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। व्यूवर्स, आजकल जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज़ जब भी आप बाहर जाएं तो अपने आप को सेव करके मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के बाहर निकलें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।